हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रिपरेशन विद शुभी। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बहुत कम दिन बचा है। आप जितना पढ़ पाएँ इस टाइम उतना बेटर है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन 2-3 दिन में आपको क्या करना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर के चैनल पे बहुत प्लेलिस्ट बनी है। एसबीआई क्लर्क को फोकस में रखते हुए आप उनकी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश के लिए आप जिस भी टीचर को अब तक देख रहे थे उनको रिवीजन करिए, उनकी क्लासेस देखिए। साथ ही साथ हर दिन आप 2 मॉक दीजिए। एक तो वो टाइम जो आपका उस टाइम एक्चुअल पेपर होगा, रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे बाद वाला जो टाइम होता है उसमें दीजिए, और एक कोई भी टाइम 5:30 बजे के शाम को पहले दे दीजिए एसटी। ये दोनों एसटी आप जो दीजिए बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए। ये जो आपके पास दिन बचे हैं 2-3 दिन, सिर्फ प्री के मॉक दीजिए, रिवाइज करिए अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को, जो आते हैं उनको फिर से अच्छे देखिए, क्लासेस देखिए। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन एक दिन पहले आप कोई भी मॉक अटेम्प्ट मत करिए। इंग्लिश में मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करती थी। सबसे पहले तो मैं मिसलेनियस ही करती थी, जितना आता था एरर वाला हो गया, मैच द कॉलम हो गया, इंग्लिश में जितना आता था वो करती थी। उसके बाद आरसी और पैरा जंबल करती थी। एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहूँगी, अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी से अलग है, अब तक आपने कुछ अलग किया है, तो अब ये स्ट्रैटेजी मत फॉलो करिएगा पेपर में जाके। आपने जो इतने दिनों से, इतने महीनों से जो अपनी स्ट्रैटेजी है वही करिएगा। मेरी स्ट्रैटेजी सुन के मत करिएगा, क्योंकि जो आप करते आ रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हैं। स्ट्रैटेजी मत बदलिए, आप जो करते आ रहे हैं वो बेस्ट है आपके लिए। मैं जो करती थी मैं आपको वो बता रही हूँ। मैथ्स में भी हम सबसे पहले मिसलेनियस ही अटेम्प्ट करते थे। नंबर सीरीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे उन सबको अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम डीआई करते थे। डीआई जब मेरा हो जाता था, जितने भी क्वेश्चन आते थे फिर हम अर्थमेटिक करते थे। अरिथमेटिक में भी जितना हो पाता था, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारा मिसलेनियस और डीआई में ही हमारा चला जाता है। रीजनिंग में भी मैं क्या करती थी, उसमें भी सबसे पहले मैं मिसलेनियस करती थी। जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, सेलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद पजल करती थी। उसके बाद जो भी टाइम बचा, जो भी क्वेश्चन बचे वो करती थी। मेरे क्या अटैम्प्ट रहते थे, रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट में करती थी, मैथ्स में 20 से लेके 25 तक मेरे अटैम्प्ट रहते थे, और इंग्लिश में मेरे 30 अटैम्प्ट रहते थे। और मैं पूरी कोशिश करती थी कि अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी करूं। जितना मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ उनमें से बहुत कम ही मेरे गलत हो, 4-5 गलत हो, उससे ज़्यादा गलत ना हो। तो अगर आप इतने अटेम्प्ट्स नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर अपने फोकस करिएगा। अटेम्प्ट कम है, एक्यूरेसी अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ है, वो गुड पॉइंट है इन कंपैरिजन टू अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा है और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स आपके बहुत चले जाएंगे फिर। तो मेरा पूरा यही स्ट्रैटेजी रहता था। अभी तक आपने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की है इतने दिनों से वही करिएगा, मैं फिर वही चीज़ कह रही हूँ। और दूसरी चीज़ आपको भी पता है, आपने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, और मुझे पूरा यकीन है जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की उनका पेपर ये बहुत अच्छा जाने वाला है। ये हमारे इस साल का पहला पेपर है बैंक का। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, अपने दिमाग को बहुत शांत रख के पेपर दीजिएगा। किसी भी चीज़ के बारे में सोचिएगा मत, पैनिक मत करिएगा, आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी मॉक में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी नेगेटिव मत लीजिएगा इस चीज़ को। डिमोरलाइज मत होइएगा कि पेपर आने को है 2 दिन बाद और मेरे मार्क्स में अभी 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, आप अपना बेस्ट देख के आइए पेपर में, क्योंकि ये जो घर पे मॉक हम लोग देते हैं और जो रियल पेपर होता है दोनों बहुत अंतर होता है। आप जो पेपर देंगे तो आपको खुद ये चीज़ का एहसास होगा। सो अपना बेस्ट दे के आइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप में से बहुत लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इस एसबीआई क्लर्क के लिए। सो थैंक यू, बाय।